Hello children, how are you all? Hope you all are good and doing well at your home. Myself Diksha Rai, this is your subject teacher of general knowledge from LPM Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. So my dear students, today in this video we are going to read chapter number 23, 38 and 39. As you know very well, in your previous class you have already read this chapter, but still in this video I am going to again explain you the important chapter from your general knowledge book 23, 38 and 39. So now first what will we do? First we will get to read this chapter with the correct pronunciation and explanation. So now, what is the name of this chapter? The name of this chapter is that New Delhi, the capital of India. As you know very well, New Delhi, the capital of India. Welcome to New Delhi. Have a look at the pictures and read more about the capital of our country. Welcome to New Delhi. हमारे न्यू दिल्ली में आपका स्वागत है. Have a look at the pictures. आपकी बुक में चैप्टर नंबर 23 में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको देखिए और उनके बारे में और अधिक हम पढ़ेंगे अबाउट द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. और हमारे कंट्री, हमारे देश की जो कैपिटल है उसके बारे में हम कुछ और अधिक जानेंगे. तो माय चिल्ड्रन, एज यू कैन सी, यमुना रिवर, राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, एंड दिस वन जामा मस्जिद, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल. So now we are going to read this chapter, this important point one by one. New Delhi is on the banks of river Yamuna. New Delhi is on the banks of river Yamuna. न्यू दिल्ली जो है वो यमुना के किनारे पे उपस्थित है. पॉइंट सेकेंड, The President of India lives in राष्ट्रपति भवन in New Delhi. The President of India, हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जो कहाँ उपस्थित है? न्यू दिल्ली में. राष्ट्रपति भवन कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. और राष्ट्रपति भवन में कौन रहते हैं? इंडिया के प्रेसिडेंट. पॉइंट नंबर थर्ड, The Lal Killa or Red Fort was the residence of Mughal emperors for more than 200 years. The Lal Killa or Red Fort was the residence of Mughal emperors for more than 200 years. Now we will discuss about the next point. Khari Bauli, Asia's biggest spice market in New Delhi. खरी बौली के नाम से दिल्ली में उपस्थित बहुत ही एक फेमस एशिया की मसाले वाली दुकान है. किस नाम से? खरी बौली के नाम से. और ये कहाँ की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मसाले वाली दुकान है, जो कहाँ उपस्थित है? न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट, जामा मस्जिद इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया. जामा मस्जिद जो है वो हमारे भारत की सबसे लार्जेस्ट मस्जिद है. जलेबी वाला इज़ वन ऑफ द फेमस जलेबी स्टॉल्स इन न्यू दिल्ली. जलेबी वाला के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध जलेबी की दुकान उपस्थित है. कहाँ? न्यू दिल्ली में. नाउ नेक्स्ट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, गुरुद्वारा, बंगला साहिब और भी अनेक प्रसिद्ध स्थान हैं घूमने के लिए, जो कहाँ उपस्थित हैं? दिल्ली में. The best time to visit New Delhi is from October to March. सबसे अच्छा समय दिल्ली को घूमने के लिए होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक का. Now I am going to again revise this important topic for all of you. New Delhi is on the banks of river Yamuna. न्यू दिल्ली कहाँ पर उपस्थित है? यमुना के किनारे पे. The President of India lives in राष्ट्रपति भवन in New Delhi. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं और वो कहाँ उपस्थित है? न्यू दिल्ली में. द लाल किला और रेड फोर्ट वॉज द रेसिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स फॉर मोर देन 200 years. नाउ नेक्स्ट वन,
खरीबौली एशियाज़ बिगेस्ट स्पाइस मार्केट इज़ इन न्यू दिल्ली। एशिया की सबसे बड़ी मसाले वाली शॉप खरीबौली के नाम से न्यू दिल्ली में उपस्थित है। जामा मस्जिद इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। जामा मस्जिद जो है वो हमारे भारत की सबसे लार्जेस्ट मॉस्क है, जो कहाँ है, दिल्ली में है। जलेबी वाला इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस जलेबी स्टॉल्स इन न्यू दिल्ली। जलेबी वाला के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अधिक जानने वाला एक स्टॉल है, जो कहाँ उपस्थित है, न्यू दिल्ली में। इंडिया गेट, अक्षरधाम, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, गुरुद्वारा, बंगला साहिब और भी अन्य प्रसिद्ध स्थान हैं, जो कहाँ उपस्थित हैं, दिल्ली में घूमने के लिए। Now the last one, the best time to visit New Delhi is from October to March. सबसे अच्छा समय दिल्ली में घूमने के लिए होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। So now we are going to discuss about chapter number 38, that is games we play. खेल जो हम क्या करते हैं, खेलते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 38 के बारे में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, जो किसके बारे में है, गेम्स वी प्ले, खेल जो हम खेलते हैं। इट इज़ फन टू प्ले गेम्स, हमें बहुत ही आनंद आता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है गेम्स को, खेल को खेलने में। प्लेइंग गेम्स इज़ एन एंटरटेनमेंट एज वेल एज दे स्ट्रेंथन आवर बॉडी। और गेम्स को खेलना, खेल कूद करना, ये बहुत ही एक मनोरंजन वाला साधन है, और इससे जो हमारी बॉडी है वो भी क्या रहती है, स्ट्रेंथन रहती है। सो नाउ लेट अस नो अबाउट सम गेम्स दैट वी प्ले। आइए हम कुछ खेल के बारे में पढ़ें जिन्हें हम क्या करते हैं, खेलते हैं। हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच इज प्लेड बाय चिल्ड्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बॉक्सेस आर ड्रॉन एंड द प्लेयर्स थ्रो अ डिस्क इनटू ईच बॉक्स। होपिंग फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स, they get their disc back and return to start. When they finish with all the boxes, they win a home. हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच एक खेल का नाम है जिन्हें क्या किया जाता है, संसार के हर एक कोने में, पूरे संसार में जितने भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो खेलते होंगे इस खेल को, जिसका नाम क्या है, हॉपस्कॉच। बॉक्सेस आर ड्रॉन, इस खेल में बड़े बड़े बॉक्सेस बने होते हैं। एंड द प्लेयर्स थ्रो अ डिस्क इनटू ईच बॉक्स, और जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, प्रत्येक बॉक्स में हिच करता है। होपिंग फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स, और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में क्या करता है, होपिंग करता है। दे गेट दियर डिस्क बैक एंड रिटर्न टू स्टार्ट, वो अपने डिस्क को बनाते हैं और फिर वापस से शुरू करते हैं। व्हेन दे फिनिश विद ऑल द बॉक्सेस, और जब वो सारे बॉक्सेस को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं डिस्क बनाते हुए, दे विन अ होम, तो उन्हें एक घर मिल जाता है। तो नाउ हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच इज प्लेड बाय चिल्ड्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। Boxes are drawn and the players throw a disc into each box. Hopping from box to box, they get their disc back and return to start. When they finish with all the boxes, they win a home. So now we will discuss about the second game, that is, don't you love to play with tops? Tops are made of wood, bamboo or plastic. Some tops light up as they spin. Don't you love to play with tops? क्या आप पसंद नहीं करते हैं टॉप्स खेलना? टॉप्स इट मीन्स लट्टू। आपने देखा होगा या फिर आप लोग भी खेलते होंगे, जो टॉप्स है, लट्टू है, उन्हें हम कैसे स्पिन्स करते हैं, कैसे उन्हें हम गोल गोल घुमाते हैं। टॉप्स आर मेड ऑफ, अब टॉप्स जो हैं, लड्डू जो हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं, लकड़ी से, बम्बू से या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। सम टॉप्स लाइट अप एज दे स्पिन, और कुछ टॉप्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही लाइट अप करते हैं जब हम उन्हें स्पिन करते हैं, घुमाते हैं। डोंट यू लव टू प्ले विद टॉप्स? टॉप्स आर मेड ऑफ वुड, बैम्बू और प्लास्टिक। सम टॉप्स लाइट अप एज दे स्पिन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रबर बैंड जंप इज अ फन गेम इन चाइना. Children loop many rubber bands together to make a large rope. Two players hold the rope with their legs. Another player jumps over and into the rope.
This rope can also be made of elastic tape. Rubber band jump is a fun game in China. रबर बैंड से बने हुए रबर बैंड की बनी हुई एक रोप होती है जिससे हम कूदते हैं, और ये एक प्रकार का खेल होता है जो कहाँ खेलते हैं, चाइना में. लेकिन एज यू नो वेरी वेल, वी ऑल आर प्लेइंग दिस गेम. Children loop many rubber bands together to make a large rope. छोटे छोटे रबर बैंड्स को वो एक साथ मिला के, एक साथ उन्हें बांध के एक बड़े से रोप के जैसे रबर बैंड को आपस में बांध के वो तैयार करते हैं. और उसके बाद 2 players होल्ड द रोप, और 2 प्लेयर्स जो हैं वो 2 खिलाड़ी जो हैं वो 2 साइड से उस रोप को अपने पैर में फंसा के रखते हैं, उस रबर बैंड से बनी हुई रस्सी को अपने पैर में फंसा के रखते हैं. Another players jumps over and into the rope, और जो दूसरा खिलाड़ी है वो उन रबर बैंड्स पे जंप करता है. This rope can also be made of elastic tape, और ये जो रोप है वो इलास्टिक टेप की बनी हुई होती है. Rubber band jump is a fun game in China. Children loop many rubber bands together to make a large rope. 2 players hold the rope with their legs. Another player jumps over and into the rope. This rope can also be made of elastic tape. Now we will discuss about hide and seek. Hide and seek is played everywhere. Hide and seek जो है वो हर जगह खेले जाने वाला एक खेल है. In this game, इस खेल में one player who is it looks for the other players. एक खिलाड़ी जो है वो दूसरे खिलाड़ी को ढूंढता है. Who are hiding, जो छिपा हुआ होता है. The first player found become the next hit. और जब पहला खिलाड़ी उसे ढूंढ लेगा तो फिर अगला वो काम करेगा. Hide and seek is played everywhere. In this game, one player who is it looks for the other players who are hiding. The first player found becomes the next hit. Now we will discuss about in chase and tag. One player is it and has to chase and catch the other players. The one caught first then becomes the new it. This game is played in India, Brazil, Korea, Turkey and many other countries. In chase and tag, one player is it and has to chase and catch the other players. The one caught first then becomes the new it. This one is played in India, Brazil, Korea, Turkey and many other countries. So from this topic, this chapter has completed. Now we will discuss about chapter number 39, that is music mantra. We group musical instruments into families based on how they make sounds. In an orchestra, musicians sit together according to these family groupings. Let us read more about them. Brass instrument. First we will read about brass instruments. Brass instruments are made of brass or some other metal and make a sound when air is blown inside. सबसे पहले हम उन यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे जो ब्रास के बने हुए होते हैं. And now, as you can see, trumpet, French horn, tuba. And now the next one, percussion instruments. Now we will read about percussion instruments. Percussion instruments make sounds when they are hit, shaken, rubbed and scratched. Now as examples, drums, xylophone and bells. Now we will discuss about string instruments. The sound of string instruments come by plucking their strings. As example, guitar, violin and harp. And now we will discuss about woodwinds. Woodwind instruments produce sound when air is blown inside, for example, flute, bansuri, oboe and clarinet.
So now from this topic your chapter has completed, and you will make a note about chapter number 3, that is New Delhi, the capital of India, in your PC, and I will send you a teaching notes and exercise of 23, and you will write the whole exercise of chapter number 23, 38 and 39 in your PC. When your school will reopen, I will check your PC.